बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसा अमेजिंग टूल है, आई बेट कि आप में से बहुत से लोगों ने उस टूल के बारे में नहीं सुना होगा, जिसको यूज करते हुए हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर्स और इवन 20 ईयर्स की डिफरेंट वेरिएशन में डिफरेंट स्लैब्स ऑफ बैंक लोन पेमेंट हम उसके अंदर अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और जस्ट विद इन ब्लिंक ऑफ योर आई फ्यू सेकंड्स में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं हम। मैंने यहाँ पे कार प्राइस लिखी है $35,000, डाउन पेमेंट $10,000 है, बैंक लोन अमाउंट हमें कितनी रिक्वायर्ड है फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन और मंथली पेमेंट। इनको यूज करते हुए हम पहले तो निकालेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको निकाल लेता हूँ, रेट को डिवाइड करेंगे 12 पे यानी कि मंथ्स पे, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है नंबर ऑफ पीरियड्स जो आपके 60 मंथ की है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैंक लोन जितना हमें रिक्वायर्ड है उसको करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने उसने मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल दी अगेंस्ट $25,000। अगर आप बैंक से लेते हो तो आपको मंथली $594 अप्रोक्सीमेटली पे करने पड़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने ये बेसिक तो निकाल लिया। अब मैं आपको वो अमेजिंग टूल बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप बहुत ही एडवांस लेवल पे इसका एनालिसिस चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EMI, और इसके आगे हम लोग इक्वल टू डाल के ये वाला जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आपने निकाला है इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो ये एज अ रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे EMI के नीचे जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं आपकी बैंक लोन अमाउंट की वो लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 25,000 बैंक लोन लिया, तो मैं माइट भी 5,000 का एक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 10,000 का ले लेता हूँ, और उसके बाद हम ले लेते हैं $15,000 का, और $18,000 का, और $20,000 का, और इवन हमने 25 किया है तो मैं यहाँ पे 25 के बाद $30,000 भी लिख लेता हूँ, $40,000 भी लिख लेता हूँ, और $50,000 भी लिख लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं होम पे जाके इसकी सबसे पहले तो मैं फॉर्मेटिंग डॉलर्स में कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा ईजी रहे। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग एडवांस्ड डाटा टेबल टूल। तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे डाटा टैब में जाके यहाँ पे आपको व्हाट इफ एनालिसिस नजर आ रहा है। इसके जो थर्ड ऑप्शन है डाटा टेबल की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और ये आपको पैरामीटर्स पूछ रहा है कि आइदर यू वांट टू डू कंपैरिजन रो इनपुट सेल की या कॉलम इनपुट सेल की। तो बिकॉज हमारा यहाँ पे कॉलम है ई पे, जिसके अंदर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट की फिगर्स डिफरेंट वेरिएशंस में लिखी है जो हमारा बैंक लोन अमाउंट है, तो मैं इसको कॉलम इनपुट सेल के सोर्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और इसके अंदर जो सोर्स आपने देना है वो देना है आपका बैंक लोन जो आपका ये रेफरेंस है। इसको मैं एंटर करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहां पे आपके पास इसको आप इसका फॉर्मेट एक कर लें, फॉर्मेट पेंट लेके इसको आप यहां से ड्रैग करें, और हेयर यू गो, आपके पास EMI की डिफरेंट स्लैब्स जो बैंक लोन अमाउंट की है उसके अगेंस्ट उसने ऑटोमेटिकली विद इन जस्ट क्लिक, विद इन ब्लिंक ऑफ योर आई आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट का पूरा पैकेज निकाल के दे दिया कि अगर आप 5,000 अमाउंट लेते हैं बैंक से तो $118 आपने पेमेंट करनी है, अगर आपने 20,000 लिया है तो आपने 475 करना है, और अगर आपने $50,000 फ्रॉम द बैंक अमाउंट ली है तो आपको $1,189 पे करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथली पेमेंट्स। तो ये तो आपने एक आपने डिफरेंट बैंक लोन की वेरिएशंस निकाली, बट व्हाट इफ अगर मुझे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स की डिफरेंट जो स्लैब्स हैं उसके अंदर भी वेरिएशन लेके आनी है, तो मैं वो निकालता हूं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। आई थिंक हमने जो कैलकुलेशन निकाली है ये 5 ईयर्स की है, और 6 ईयर्स। उसके बाद आप सो ऑन, आप जितना भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको फॉर्मेट पेंट लेके इसको यहाँ से दोबारा। अब हमारे पास यहाँ पे इसको, तो ये हमारे पास जो है ये मंथ्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आपको आइडिया हो, और ये हमारे पास जो है ये आपके लोन अमाउंट है जो आप बैंक से ले रहे हो। तो अब हम इसके ऊपर एट वंस ये टूल अप्लाई करेंगे डाटा टेबल का, और आप देखिएगा कितना अमेजिंग टूल है। पहले हमने वेरिएशन ऑफ बैंक लोन पेमेंट के ऊपर इसको अप्लाई किया, अब हम ईयर को इसके साथ कंबाइन करके तो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो डाटा टेबल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे रो इनपुट सेल है, तो मैं रो इनपुट पे क्लिक करूंगा। अब हमारे पास रोज जो है वो मंथ्स की हैं, तो मैं ये मंथली पेमेंट एज अ रेफरेंस दूंगा जो आपका 60 का है, इसको एंटर करूंगा। कॉलम सोर्स दूंगा, कॉलम आपका सेम वही रहेगा जो बैंक लोन अमाउंट आपका है $25,000। ये आपका बेसिकली एज अ रेफरेंस है,
इसकी बेसिस पे ये जो टूल है डाटा टेबल का ये कैलकुलेशन निकालता है। तो इसको मैं एंटर करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। ओके सो मैंने ये अप्लाई किया, बट मुझे यहाँ पे ईएमआई का एरर आया। ये एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पे हमने जो रेफरेंस है ये ईएमआई के अंदर हमें देना पड़ेगा जो आपने ईएमआई कैलकुलेट किया। ये मैंने डेलिबरेटली किया ताकि आपको भी इसका आइडिया हो कि ये एरर क्यों आई है और ये इस एरर को रिजॉल्व किस तरह करना है। तो मैं यहाँ पे ईएमआई की जगह ये जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करूंगा, सेल को जो आपका C12 है, और इसको एंटर करूंगा एज अ रेफरेंस। तो हेयर यू गो, आपके पास इमीडिएटली जब आपने रेफरेंस डाला है तो आपने देखा कि आपको ऑटोमेटिकली ये सारी कैलकुलेशंस उसने निकाल के दे दी। मैं इसका फॉर्मेट पेंट करके इसको चेंज करता हूं यहाँ पे, और आपकी जो कॉलम्स की वैल्यूज हैं वो आप देखें। थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इसको ताकि आपको नजर आए। तो यहाँ पे आप देखिए इस टेबल के अंदर ये चार्ट क्रिएट किया है हमने, जिसके अंदर आपका जो ईएमआई है वो 5000 के अगेंस्ट 12 मंथ में कितना होगा 451। जितना मंथ इंक्रीज होता जाएगा उतनी आपकी अमाउंट नीचे आती जाएगी। तो ये टेबल बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव है, आप देखिएगा इसको और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको डेमॉन्स्ट्रेट कीजिएगा अपने हाथों से ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये टूल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की है तो डेफिनेटली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपका फीडबैक है तो डू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।